बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। ईरान और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है और अब सिर्फ मिसाइलों की टक्कर नहीं रह गई है, बल्कि ये रणनीति, मनोविज्ञान और शक्ति प्रदर्शन की खुली लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ ईरान अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाकर दुनिया को संदेश दे रहा है कि वो झुकने वाला नहीं, तो दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमलों के जरिए दबाव बनाए हुए है। लेकिन इस पूरी जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर खड़ा हो गया है। क्या ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलने की रणनीति बना रहे हैं या फिर वो जमीन पर जंग लड़ने की तैयारी में है? तो अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका मध्य पूर्व में 10,000 सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जमीनी जंग अमेरिका के लिए महंगी साबित हो सकती है, लेकिन ट्रंप की रणनीति हमेशा चौंकाने वाली रही है। तो वही ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने 10 लाख बसीज फोर्स खड़ी करने का दावा कर दिया है, भले ही इसे हाइपरबोल माना जा रहा हो। तो ईरान के हालिया वीडियो, जहां मिसाइल टनल और नमाज पढ़ते लोग दिखाए गए, सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि धार्मिक और भावनात्मक संदेश भी दे रहे हैं। साफ है कि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि विचारधारा और प्रभुत्व की भी है। अब सवाल है, क्या ट्रंप जंग को और भड़काएंगे या फिर सीज फायर का रास्ता चुनेंगे? और इसी पर आज ज्योतिषाचार्य भी अपनी सबसे बड़ी भविष्यवाणी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ज्योतिषाचार्य कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुछ उनकी ज्योतिषवाणी कह रही है, ज्योतिष विद्या क्या कुछ कह रही है। ईरान इजराइल जंग में नया मोड़ आने वाला है। ट्रंप की भूमिका पर जो सस्पेंस है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मध्य पूर्व में अमेरिका 10,000 सैनिक भेज सकता है। ईरान ने 10 लाख फोर्स तैयार करने का दावा किया है। ईरान ने बड़ा दावा किया है। मिसाइल सिटी दिखाकर ईरान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जमीन के नीचे मिसाइलें दिखाकर धमकाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। हाफ सीज फायर के बीच जंग लगातार जारी है। जंग या शांति, अब फैसला ट्रंप के हाथ में है, ऐसा ट्रंप का कहना है। खार्ग और हॉर्मुज पर भी बात नहीं बनती हुई नजर आ रही है। जमीन पर सेना उतारने की अमेरिका सोच रहा है। तो ईरान इजराइल जंग में नया मोड़ आ गया है। ट्रंप की भूमिका पर सस्पेंस नजर आ रहा है। साथ ही मध्य पूर्व में अमेरिका 10,000 सैनिक भेज सकता है। तो ईरान ने 10 लाख फोर्स तैयार करने का दावा किया है, तैनात करने का दावा किया है। मिसाइल सिटी दिखाकर ईरान की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और जमीन के नीचे मिसाइलें दिखाकर धमकाने की कोशिश की जा रही है। हाफ सीज फायर के बीच अमेरिका सैन्य तैयारी कर रहा है और जंग या शांति, अब ये फैसला कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपको बताई है भविष्यवाणी। ईरान इजराइल जंग में नया मोड़ आ गया है। लगातार हमले जारी है, युद्ध लगातार जारी है, लेकिन ट्रंप की जो भूमिका इसमें, उस पर कहीं ना कहीं जो सस्पेंस है वो बरकरार है। और जैसा कि जो संभावनाएं पहले लग रही थी, क्योंकि लगातार पहले ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, मिसाइलों से हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब धरातल पर उतरकर लड़ाई की जो तैयारी है वो ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से की जा रही है। संभावना है और आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका की तरफ से 10,000 सैनिक जो है वो युद्ध में भेजे जा सकते हैं। तो वही ईरान बड़ा दावा कर रहा है कि 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती ईरान की तरफ से की जाएगी। तो वही ईरान कहीं ना कहीं डराने धमकाने की कोशिश इजराइल और अमेरिका को करता हुआ नजर आया। मिसाइल सिटी दिखाकर जमीन के नीचे जो भंडारण है उसको दिखाकर डराने की कोशिश कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से की जा रही है। हाफ सीज फायर के बीच अमेरिका सैन्य तैयारी करता हुआ नजर आया है। खाग और हॉर्मुज पर कार्रवाई की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। जमीन पर सेना उतारने की तैयारी दोनों ही देश करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ट्रंप की जो भूमिका है उस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि ट्रंप के बयान आए दिन बदलते रहते हैं। इससे पहले वो अपने सहयोगी देशों को साधने की कवायद में जुटे थे, सहयोगी देशों से बात कर रहे थे कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को समाप्त किया जाए। चीन से बात हुई, रशिया से बात हुई, लेकिन समर्थन उनको नहीं मिल पाया। ब्रिटेन उनके समर्थन में आए हैं, कई देश अमेरिका के समर्थन में आए हैं, लेकिन सीज फायर की बात बनती हुई नजर नहीं आई है। और इस बीच ट्रंप के जो बयान है वो काफी बदलते हुए नजर आए।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि ज्योतिष आचार्य एचएस रावत की भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है। आसमान के बाद अब जमीन पर लड़ाई तेज होने की आशंका उनके द्वारा जताई जा रही है। एचएस रावत की बड़ी भविष्यवाणी। तो मध्य पूर्व में जमीनी जंग की शुरुआत बड़े विनाश का संकेत है, यानी कि ईरान फिलहाल झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। सैन्य लड़ाई अगर होती है, जमीनी लड़ाई होती है तो और भीषण युद्ध हो सकता है। इजराइल और अमेरिका को शुरुआती झटके लग सकते हैं अगर जमीनी लड़ाई होती है तो। मंगल शनि की युति युद्ध को और उग्र बना सकती है। एचएस रावत की बड़ी भविष्यवाणी ये कह रही है यम योग भीषण संघर्ष और बड़े नुकसान का इशारा है। तो साथ ही तेल मार्ग और समुद्री रास्तों पर टकराव बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो लड़ाई है वो बरकरार है। कई देशों की सेना सीधे मैदान में उतर सकती है। कई देश और भी इस लड़ाई के बीच आ सकते हैं। साथ ही वैश्विक दबाव से युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो गई है। अप्रैल के आखिरी दिनों में शांति की एक हल्की किरण देखने को भी मिल सकती है, ये एचएस रावत की भविष्यवाणी कह रही है। आसमान के बाद अब जमीन पर लड़ाई तेज होने की संभावना अब और ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि सैन्य लड़ाई अब हो सकती है जमीनी स्तर पर, धरातल पर उतरकर अब लड़ाई हो सकती है, क्योंकि काफी दिनों से देखा जा रहा था कि ड्रोन से अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल से अटैक हो रहे हैं, तबाही हर तरफ मचाई जा रही है। लेकिन ये इसकी संभावना पहले भी थी कि धरातल पर उतरकर जो सैन्य ताकतें हैं, जो आर्मी है, जो फोर्स है, वो भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो जहां दावा किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि 10,000 फोर्स की तैनाती करेगा, जहां डराने की कोशिश ईरान को की जा रही थी, तो ईरान बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। ईरान पूरी तरीके से डटकर लड़ने को तैयार है। ईरान की तरफ से भी जो फोर्स की तैनाती है वो की जाएगी। तो एचएस रावत की ये बड़ी भविष्यवाणी है। युद्ध की जो मौजूदा स्थिति है उसे देखते हुए वैश्विक दबाव इस युद्ध में अब देखने को मिल सकता है। आज 29वां दिन है, लगातार युद्ध जारी है। 28 फरवरी को जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की मौत हो गई थी, उसके बाद से लगातार युद्ध जारी है। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। 29वां दिन आज और लगातार लड़ाई जारी, और अब धरातल पर उतरने की तैयारी दोनों देश कर रहे हैं, यानी कि जो फोर्सेस है उनको तैनात किया जा सकता है। तो हाफ सीज फायर के बीच अमेरिका सैन्य तैयारी करता हुआ नजर आया है। तो अगर ये लड़ाई धरातल पर उतरती है, यानी कि जो फोर्सेस है उनको तैनात कर दिया जाता है, और अगर स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है तो ये युद्ध और भीषण हो सकता है और पहली बारी में अमेरिका इजराइल को झटका लग सकता है। एचएस रावत की बड़ी भविष्यवाणी कह रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एयर स्ट्राइक हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने हैवी वाटर रिएक्टर को निशाना बनाया। इजराइल की तरफ से बड़ा हमला। यज़्द में यूरेनियम प्लांट को निशाना बनाया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है, इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, न्यूक्लियर प्लांट पर एयर स्ट्राइक हुई है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। इजराइल ने हेवी वाटर रिएक्टर से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया है। यज़्द में यूरेनियम प्लांट को निशाना बनाया गया, और इस हमले के बाद से विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया। चेतावनी दी है कि इजराइल को भारी कीमत इस हमले की चुकानी पड़ सकती है। तो इससे पहले भी दोनों देशों के द्वारा जो न्यूक्लियर प्लांट्स है उसको निशाना बनाया गया था। हालांकि कोई इफेक्ट उसका देखने को नहीं मिला था, कोई रेडिएशन इफेक्ट नहीं था, पावर प्लांट सुरक्षित थे। लेकिन एक बार फिर से अब ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स है इनको निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया है, और न्यूक्लियर प्लांट को, ईरान में न्यूक्लियर प्लांट है उसे निशाना बनाया गया है। और इसी बीच एयर स्ट्राइक से यह हमला हुआ। विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ज्योतिषी शिवांगी निर्भया हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर।
क्या लग रहा है मौजूदा स्थिति को देखते हुए, क्या कुछ आपकी भविष्यवाणी कह रही है? बिल्कुल। अभी जैसे ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं, तो युद्ध थमने के आसार तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करूं कि सीज फायर होगा या नहीं होगा, या खाद्य हमारे लिए, भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी या नहीं होंगी, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो बुध का गोचर होगा, तो ये बिल्कुल भी स्थितियां, 11 अप्रैल को बुध का गोचर होगा, तब तक स्थितियां बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहेंगी। और इधर 18 अप्रैल से 17 अप्रैल और 18 अप्रैल के बीच एक गोचर आएगा, और तब से लेकर जो ग्रहों का पंचग्रही एक योग बन रहा है, जो 23 अप्रैल तक जाएगा, तो वहां पर गुरु शुक्र शनि इन सबकी दृष्टि जो आ रही है इजराइल की कुंडली पर, तो ये बिल्कुल भी युद्ध थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अभी ये युद्ध चलेगा, आगे और चलेगा। और जहां शनि और मंगल की युति होगी, तो वहां पर जल युद्ध भी होंगे। अभी जैसे वायु में हो रहे हैं, तो जल युद्ध भी होंगे, क्योंकि शनिदेव ऑलरेडी मीन राशि में है, मंगल जो है वो भी मीन राशि में आ जाएंगे। तो जब पानी की जलीय तत्व राशि है मीन राशि, और उसमें जब जी। दोनों ग्रहों की युति बनेगी, तो ये होना सुनिश्चित है। तो अभी ये बिल्कुल भी थमने की स्थितियां नहीं दिख रही हैं। वहीं गुरु इस साल के राजा हैं, जो रौद्र संवत्सर है। तो यहाँ पर एक चीज और दिख रही है कि सिया और सुन्नी के बीच जो मतभेद चल रहे हैं, वो और बढ़ेंगे। ये दो धर्मों के बीच, जैसा कि मैं आकलन कर पाई हूँ, तो ये धर्मों के खिलाफ भी चीजें चल रही हैं। और यहाँ सत्य जो, सत्य की जीत जो मैं कहूंगी, वो धर्म की ही होगी, क्योंकि शनिदेव जो है वो धर्म की ही राशि में है। अभी राजपंचक योग में ये युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो कि शनिदेव के पुख्य नक्षत्र में ही हुई थी, तो राजा मारे गए। इसीलिए अभी पंचक 8 पंचक होते हैं, उन्हीं में से एक पंचक, चोर पंचक में ये स्ट्राइक हुई थी, और राजपंचक के योग में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो अभी ये हम्म। स्थितियां बिल्कुल भी थमने की ओर